अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नवीद एंड यू आर वाचिंग हेल्थ 360। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ ये कि एक हेल्थ का मसला है, बल्कि एक सोशल, एथिकल और इसका एक मॉरल एस्पेक्ट भी है। इसके अलावा इसका एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, जो शायद इससे पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस ना किया हो। आज हम बात करेंगे टोबैको स्मोकिंग या सिगरेट नोशी के बारे में कि इसके हमारे फिज़िकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, इससे क्या डिजीज़ हो सकती हैं, और इसके अलावा इसका हम एक मॉरल, एथिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये सिर्फ जो आज का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ स्मोकर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक के लिए है, छोटे से लेके बड़े तक। क्योंकि अगर आज देखेंगे कि आप किस तरीके से जो टोबैको स्मोकिंग है वो किस तरीके से पूरी सोसाइटी को, हर बंदे को इम्पैक्ट कैसे कर रही है, इसीलिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और ये प्लीज़ प्रोग्राम पूरा देखिएगा आप। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो इसी के फिज़िकल हेल्थ पे जो हमारे टोबैको स्मोकिंग के क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू WHO तकरीबन हर 10 में से एक बंदा जो दुनिया में जिसकी डेथ हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू टोबैको यूज़, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको यूज़ की वजह से हो रही है। और टोबैको स्मोकिंग जो है, जो लोग करते हैं, अगर वो इसको क्विट नहीं करते तो वो तकरीबन उनमें से हाफ जो स्मोकर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है बिफोर द, यानी कि आप कह लें साइंटिफिकली कि प्री मेच्योर डेथ हो जाती है उनके, हाफ ऑफ देम। और इसके अलावा तकरीबन WHO के मुताबिक हर साल टोबैको यूज़ की वजह से ओवर 8 मिलियन, 80 लाख से ज़्यादा लोग जो टोबैको स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसमें इन ओवर 8 मिलियंस में वो लोग भी शामिल हैं, 1.3 मिलियन, 13 लाख लोग वो भी शामिल हैं जो स्मोकर नहीं है, जो नॉन स्मोकर्स हैं। वो सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग की वजह से डेथ हो जाती है। उसमें इवन इंक्लूडिंग के जो स्मोक करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन, उनके फैमिली, इसके अलावा सोशल सर्कल, उनके फैमिली वर्क, उनके वर्कर्स, वर्क प्लेस पे उनके फ्रेंड्स, इस सोशल सब, हर बंदा जो उनके पास बैठता है जो सेकंड हैंड स्मोक की वजह से तकरीबन 13 लाख लोगों की हर साल डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल देखें कि कितना बड़ा मोबिलिटी, मोर्टेलिटी का बर्डन टोबैको यूज़ की वजह से, टोबैको स्मोकिंग की वजह से दुनिया में हो रहा है हर साल। और टोबैको स्मोकिंग जो है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हेल्थ को फिज़िकली, कि टोबैको स्मोकिंग जो बंदा करता है तो उसके सबसे ज़्यादा जो चांसेस हो जाते हैं लंग कैंसर, माउथ कैंसर, इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और दूसरी रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं, और इसके अलावा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो रही हैं। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की, तकरीबन जैसा मैंने बताया कि तकरीबन ओवर 8 मिलियन लोगों की हर साल डेथ हो रही है। और ना सिर्फ ये है कि ये अडल्ट्स जो स्मोकिंग करते हैं उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, बल्कि जो यंग बच्चे, छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल यूथ सर्वे के मुताबिक तकरीबन जो 13 से 15 साल की एज के बच्चों पे जो किया गया, तो वहाँ पे ये देखा गया उनमें तकरीबन 13% जो बॉयज़ थे और तकरीबन नियरली 6% जो गर्ल्स थी वो भी टोबैको स्मोकिंग के किसी न किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। और इसी सर्वे के मुताबिक तकरीबन इन्हीं बच्चों में से जो टोबैको स्मोकिंग कर रहे हैं, इन्होंने तकरीबन 40% इनमें से बच्चे ऐसे हैं जो 10 ईयर से पहले, यानी कि 10 साल की उम्र से पहले आप टोबैको स्मोकिंग को ट्राई कर लेते हैं। तो ये हर जगह पूरी दुनिया में ये हो रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इतना ज़्यादा इसका मोबिलिटी, मोर्टेलिटी और बच्चों पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि वो डायरेक्टली स्मोकर्स बन रहे हैं। और देखें कि जो है पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में टोबैको स्मोकिंग की वजह से एक सर्वे के मुताबिक 2022 में तकरीबन हर 1,63,000 यानी तकरीबन 1,63,000 लोगों की डेथ हो जाती है टोबैको स्मोकिंग की वजह से। और इसमें तकरीबन 31,000 नॉन स्मोकर्स भी शामिल है जो सिर्फ पैसिव स्मोकिंग या सिर्फ इनहेल कर रहे हैं स्मोक, और उस वजह से उनकी डेथ हो रही है।
تو टोबैको स्मोकिंग देखेंगे उसमें कितना ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहे हैं। ये तो हो गया इसका फिज़िकल हेल्थ पे जो डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसका एक मोरल एस्पेक्ट डिस्कस कर लें, एथिकल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं और इसके अलावा रिलीजियस एस्पेक्ट भी डिस्कस करते हैं। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, तो जो स्मोकर्स हैं वो जानते बूझते कि उनको पता है कि अगर आप किसी अनपढ़ बंदे को भी पूछेंगे ना जो स्मोकिंग करता है, तो वो भी कहेगा कि हाँ ये अच्छी नहीं है। उसके बावजूद और जो मैन्युफैक्चरर है वो भी इसके ऊपर लिख रहा है, देखें कि वार्न कर रहा है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और ये गैंग्रीन का बायस बनती है और लंग कैंसर का बायस बनती है। ये शायद दुनिया की ये वाहिद प्रोडक्ट है कि जहाँ पे इसके हार्मफुल इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, बजाय इसके कि अगर कोई फूड का आइटम ले या दूसरी कोई प्रोडक्ट ले तो वो आपकी लाइफ में आपको अच्छा, आपकी हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट करता है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तो उसके बेनिफिट्स लिखे होते हैं। और ये शायद वाहिद प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये वार्न किया गया है, इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ, और ये किल्स, ये आपको मार देती है। तो हमारे रिलीजन के में भी मुताबिक देखें कि आप अपने आप को खुद हलाकत में डाल रहे हैं और ये जस्ट लाइक आई वुड से कि जस्ट लाइक ए सुसाइड, स्लो पॉइजनिंग आप कर रहे हैं अपनी सेहत पर। लेकिन वो तो खैर आप देखें कि आप अपने आप को तो मार रहे हैं, लेकिन जो इसका अफसोसनाक, जो इसका एथिकल, मॉरल, सोशल एस्पेक्ट है कि इस वजह से आपके बच्चे आपके घर पे वो सेकंड हैंड स्मोक का शिकार हो रहे हैं। आपकी फैमिली, डियर वन और नियर वन जिनसे आप बड़ा प्यार करते हैं, उनकी सेहत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जब वो आपके फैमिली सर्कल में बैठे होते हैं और आप स्मोक कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वर्क प्लेस के बेचारे आपके जो वर्क पे कुलीग्स हैं और ये पूरी सोसाइटी जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, वो बेचारे पैसिव स्मोकर्स हैं और वो इनोसेंटली इसका शिकार हो रहे हैं। जिस तरह 1.3 मिलियन 13 लाख से ज़्यादा लोग जो है सिर्फ सेकंड हैंड स्मोक की वजह से जिनकी डेथ हो रही है। तो प्लीज़ इसका मॉरल एथिकल ये एस्पेक्ट है कि खुदारा कि आप अपनी जान पे भी जुल्म कर रहे हैं और दूसरों को भी आप जान पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये कहाँ का हम किस हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? हमारा रिलीजन और कोई भी दूसरा रिलीजन है, जो वे ऑफ लाइफ है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से निज़ाम, उसमें तो इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना है। आपने तो दूसरों का ख्याल रखना है और आप अपने आप को भी मार रहे हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं, और वो भी इस फजूल चीज़ के लिए कि जिसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। कुछ तो हो बेनिफिट तो फिर तो आप यूज़ करें ना, और आप अपने बच्चों को इंक्लूडिंग उनको भी हेल्थ रिस्क पे ला रहे हैं आप। तो किस तरह की मेरी सोच है और किस तरह की प्रैक्टिस है, मैं इसको बिल्कुल समझ नहीं सका इंसानी बिहेवियर्स को। इसीलिए सबसे मुश्किल काम इंसानी बिहेवियर को चेंज करना है, लेकिन हम पूरी सोसाइटी को मिलकर चेंज करना है, और उसमें फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स और अवेयरनेस इसमें सबसे पहले की है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि ये आप सब प्रोग्राम सब के लिए, सिर्फ स्मोकर्स के लिए नहीं बल्कि फैमिली के हर मेंबर के लिए। उसको ये जानना है कि फैमिली स्मोकिंग की वजह से सबको नुकसान हो रहा है। बाकी आप देखें दूसरा इसका एस्पेक्ट है, एक और इसका सोशल एथिकल एस्पेक्ट है कि देखें कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और यू आर अ फादर, यू आर द मदर और यू आर एल्डर ब्रदर, और आपने वर्क प्लेस पे एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप कैसा उनको मैसेज दे रहे हैं, उनके लिए क्या रोल मॉडल है। आप जब उनके सामने स्मोकिंग करते तो आप ये उनको बताएंगे कि ये अच्छी चीज़ है, ये स्मोकिंग करेंगे, वो आप उनको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बजाय से कोई अच्छे नॉर्म सिखाने की, कोई अच्छी प्रैक्टिस सिखाने की, हेल्दी डाइट के बारे में बताएं, जब उनको अच्छे अखलाक की तरबियत, आप उनको ये बता रहे हैं कि ये अच्छा है उनके लिए। ये तो आप यही मैसेज दे रहे हैं अपनी फैमिली के और दूसरे वर्क प्लेस को भी, और आप ये रोल मॉडल बनेंगे। वी हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर द यूथ, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए। तो हमें अच्छी चीज़ें अपनानी है ताकि लोग हमसे अच्छी चीज़ लें। इस दीन इस्लाम में और दूसरे रिलीजन में भी इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। उसकी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना और अपने लिए सिर्फ ये गाड़ी और ये सारी चीज़ें आ जाए, दैट्स इट, बल्कि लाइफ का तो एम ये है कि हम कम्युनिटी को सर्व करें, कोई अपनी को कंट्रीब्यूशन करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों की सेहत के लिए, उनकी अखलाकी तरबियत के लिए कोई ना कोई अपना तो कंट्रीब्यूशन करे पॉजिटिव सोसाइटी में। और अगर हम कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, एटलीस्ट हार्म तो ना करें।
ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو ہم سوسائڈ کریں، دوسروں کو تو نا پلیز ہم ان کی موت کا باعث تو نہ بنے. تو پلیز خدا را اپنی اور دوسروں کی صحت کو بچائیں. اب دیکھیں اس کا ایک اور بھی سوشل اسپیکٹ بھی ہے کہ اب یہ ایک پیک جو ہے یہ صرف تقریباً 500 روپیز کا آتا ہے. 500 روپیز کا ایک پیک آ رہا ہے یہ سگریٹ کا. اور اگر یہ 500 روپیز کو آپ ملٹیپلائی کریں اور ایک سال کی کریں تو thousands of the rupees you are wasting in just for killing yourself and others. اور اگر یہی رقم آپ اپنی صحت پہ خرچ کرتے، اپنے بچوں کی صحت پہ خرچ کرتے، اب بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے، تو مجھے بتائیں کہ ان کی شاید صحت بھی اچھی ہوتی، ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی. اور آپ کو یہ جو آپ ریلیجیس اسپیکٹ سے بھی بڑا غلط ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور پھر جب آپ نماز، اگر مسلمان ہے جس کی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی، فرض ہے ان پہ، تو اب جب آپ یہ اسموک کرتے ہیں تو آپ کی اورل ہائیجین افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی اسمیل آتی ہے آپ کے منہ سے. اس کے علاوہ آپ کے اورل ہائیجین، آپ کے جو ڈینٹل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے، آپ کا فریضہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے. تو ہمارے اسلام تو نفاست کا دین ہے، پیورٹی کا دین ہے، اور پرسنل ہائیجین مینٹین کرنے پہ اتنا ایمفیسس دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان قرار دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. تو میں اپنی یوتھ کو بھی کہوں گا، پوری دنیا کی یوتھ کو کہوں گا، پلیز آپ کے لیے یہ رول ماڈل آپ کے ڈرامہ یا ٹی وی ایکٹر نہیں ہے کہ جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں اور وہ تو صرف اسکرین پہ کرتے ہیں. مگر اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے. آپ کے لیے رول ماڈل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو خوبصورت، روحانی، جسمانی اور اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی آپ کو کامیابی دلانے کے لیے. تو پلیز نوجوان نسل کو کہوں گا کہ ان کو نہ فالو کریں جو آپ کو اس طرح کی چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں، بلکہ آپ ایک خوبصورت اور پیورٹی والی لائف اور سکسیسفل لائف کی طرف آئیں جو آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی وجہ بنے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رول ماڈل بنائیں. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ پلیز ڈو ناٹ اسموک، اٹ کلز یو اینڈ ادرز. تھینک یو ویری مچ.